महाभाग्यवतो मुनि जन्मांतरे भवेत पुण्यम। अब यह कैसे मिलता है? तो जब जन्म जन्मांतर के हमारे जो संचित पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं और हमारे संचित पुण्यों का जब उदय होता है तब यह शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सुअवसर हमको प्रदान हो पाता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम। महाराज एक जन्म की बात नहीं है, यहाँ पर हजारों जन्मों की बात है। जब हजारों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब कहीं जाकर के यह शिव महापुराण, यह पुराण तिलक श्रवण करने का सुअवसर हमें प्रदान होता है। इसलिए इस कलयुग में कलुषित प्राणियों के समस्त पापों को विध्वंस करने में यह पुराण परम सहायक है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये शृण्वन्ति मुने शैवम्, ये शृण्वन्ति मुने शैवम्, पुराणं शास्त्रमुत्तमम्, ते मनुष्या न मन्तव्या, रुद्रा एव न संशयः। बड़ी सुंदर बात कही यहाँ पर। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं, ते मनुष्या न मन्तव्या, रुद्रा एव न संशयः। सूत जी कहते हैं जो इस शिव पुराण को श्रवण कर लेता है या जो इस शिव पुराण को श्रवण कर रहा है, महाराज, श्रवण करने वाला और श्रवण करवाने वाला दोनों ही रुद्र एव न संशयः, भगवान शंकर के समान कहे गए हैं। रुद्र एव न संशयः। इसलिए यह जो पुराण है यह परम फल को प्रदान करने वाला है। सूत जी महाराज आज महात्म्य की कथा सुना रहे हैं। महात्म्य का तात्पर्य होता है महत्व। सबसे पहले इस पुराण के महत्व को बताया है, यहाँ पर वही महत्व का अनुमोदन करा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम किसी के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक उसमें हम गहराई तक जाएंगे कैसे? जैसे महाराज यहाँ पर एसी लगी हुई है और हम एसी के महत्व को जानते हैं कि ठंडा करती है, इसलिए तो हमने लगाया हुआ है। अगर यह ठंडा नहीं करती और इसके महत्व को नहीं जानते तो ये एसी हमारे यहाँ किस काम की? किसी काम की नहीं। उसी प्रकार सूत जी महाराज सर्वप्रथम प्रयाग की पावन भूमि में समस्त ऋषियों के इसके महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले महात्म्य को जानो, महत्व को समझो। वास्तव में इस पुराण का महत्व क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इससे सुनने से क्या मिलता है और किस किस ने इसको सुनकर के अपना कल्याण किया है, यह सूत जी महाराज बता रहे हैं। सदा श्रोतुं यदत्सक्तो भवेत् स मुनि सत्तमा। सूत जी कहते हैं इस शिव पुराण को हमें अपने घर में सदैव रखना चाहिए। किस लिए रखना चाहिए महाराज? ताकि हम इस शिव पुराण को पढ़ सकें। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पुराणों का तो संचय कर लेते हैं, बहुत सारी किताबों का भी संचय कर लेते हैं, लेकिन खोल करके महाराज एक भी बार नहीं देखते। तो संचय करना महत्व नहीं है यहाँ। शिव पुराण को रखें तो उसका पठन भी करें, उसे पढ़ें भी। अब देखिए पढ़ने का फल क्या है। तो अगर हम एक श्लोक भी इसका पढ़ लें, उनमें से ऋषिवरों से किसी ने पूछा महाराज इस कलिकाल में अगर एक श्लोक भी ना पढ़ा जाए तो आधा श्लोक भी पढ़ लें। सूत जी कहते हैं अगर आधा श्लोक भी ना पढ़ा जाए तो एक अक्षर ही पढ़ लें इस शिव पुराण का, तो वह अक्षर भी आपके लिए सदा सर्वदा कल्याणकारी है। इसलिए इस शिव पुराण को सदैव पढ़ना चाहिए। सूत जी कहते हैं
यदि प्रतिदिनं श्रोतुं मसक्तो मानवो भवे पुण्यमासादिषु मुने शृणुयाच्छेव पुराणिकम्। इसलिए सदैव इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। इस शिव पुराण में महाराज 24,000 श्लोक हैं। वैसे यह पुराण जब व्यास जी ने रचा था तो बहुत बृहद था महाराज। इसमें 1,00,000 श्लोक थे, लेकिन व्यास जी ने सोचा इतना बड़ा पुराण इस कलयुग में कौन पढ़ेगा, छोटा कर दिया जाए। तो महाराज इसके 24,000 श्लोक कर दिए। तो शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। जैसे भागवत जी की कथा आप सभी सुन चुके हैं, उसमें 18,000 श्लोक हैं।